I bet you didn't know this. जब भी इंस्टाग्राम ओपन करो तो बस ऐसे ही रील सामने आने लगती है। I bet you didn't know this. और हम बॉयज तो होते ही सिंपल क्रीचर, देखना पड़ जाता है कि आखिर क्या बात है जो हमें पता नहीं है, और ये बेट लगाने को भी तैयार है। और बात सिर्फ बॉयज की नहीं है, अगर आप ये सब वीडियोस नहीं देखते होंगे या फिर इन सब से बच भी जाते होंगे तो इन पेट वीडियोस से कैसे बचोगे। आज से सिर्फ 7-8 साल पहले तक हमारे पास बहुत कम साधन थे जिनसे हम एंटरटेन हो पाए। तो जैसे कोई नया गाना रिलीज हुआ तो हम उसको एकदम क्यूरियस होकर डाउनलोड करने की सोचते थे या फिर कहीं से लेने की सोचते थे ब्लूटूथ वगैरह से। और एक बार वो गाना मिल जाए तो हम दिन भर उस गाने को बजाते थे और उसको रटते रहते थे मन में। या फिर कोई नई मूवी आ गई तो हर किसी से डिस्कस करते थे कि ये मूवी देखा क्या, इस मूवी में ऐसा सीन है वैसा सीन है। लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि हम ओवर एंटरटेन हो रहे हैं। आज हमारे पास हर सेकंड एक नई वीडियो आती है, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए ह्यूमर के साथ, और न जाने कितनी अच्छी बातें होती हैं उनके अंदर। और हम बस स्क्रॉल करते रहते हैं और नए नए कंटेंट हमारे पास हर सेकंड अवेलेबल है। इसको देखो, बस वही स्क्रॉल करता रहता है। काम में हो तो स्क्रॉल करते रहेंगे, काम में ना हो तब तो करना ही है। इसीलिए 2024 में एक नए वर्ड का इन्वेंशन किया गया, ब्रेन रॉट। ब्रेन का मतलब तो आपको पता ही है, रॉट यानी कि सड़ना। और ये शब्द उन लोगों के लिए है जो दिन रात बस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और काम धंधे पे फोकस नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते। यानी कि उनका दिमाग जो है एक तरीके से सड़ चुका है, इसीलिए उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया। और 2024 में ये वर्ड ऑफ द ईयर के नाम से भी नवाजा गया। हाल ही में की गई एक रिसर्च के अनुसार पता चला कि एवरेज ह्यूमन का जो ब्रेन का फोकसिंग पावर है वो पहले 5 मिनट हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ये घटकर सिर्फ 8 सेकंड रह गया है। 8 सेकंड, क्योंकि हर थोड़ी देर में किसी न किसी की भेजी हुई रील हमारे सामने आ जाती है मैसेज के तौर पे, या फिर किसी का व्हाट्सएप मैसेज आता है, या फिर किसी भी ऐप की नोटिफिकेशन आ जाती है, जैसे कोई न्यूज़ की नोटिफिकेशन या कोई ऐप। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो ये है, यार क्रश का मैसेज तो इग्नोर नहीं कर सकते, इसको बीच में नहीं लाते। एक और रिसर्च के दौरान ये भी पता चला कि एवरेज मेल्स का जो स्क्रॉलिंग टाइम है इस समय का वो होता है 2.38 आवर्स, और फीमेल्स में ये नंबर और ज़्यादा है, यानी कि 3 घंटे से भी ज़्यादा है एक दिन के अंदर हमारा फ़ोन चलाने का जो एवरेज टाइम है। फ़ोन चलाने का भी अलग, ये तो स्क्रॉलिंग के लिए ही इन्होंने कह दिया। और हो भी क्यों ना, हमारे पास जो पहले 1.5 GB डेटा आया करता था, वो डेटा ख़त्म होने के बाद हम कम से कम अपनी पढ़ाई पर थोड़ा फोकस किया करते थे, या फिर जो लोग काम पर रहते हैं वो अपने काम पर फोकस किया करते थे। लेकिन इन्होंने अनलिमिटेड 5G देकर हमें अनलिमिटेड डेटा का वरदान दे दिया, और साथ ही तथास्तु बोलकर अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग करने का भी वरदान दे दिया। इस वरदान से हम ये भूल गए कि एंटरटेनमेंट ज़िंदगी का एक पार्ट है, पूरी ज़िंदगी नहीं है। वैसे मुझे पता है कि आपने कई बार ऐसी ट्राई किया होगा, कई बार ऐसे मन में ठान लिया होगा कि कल से मैं पढ़ाई करूँगा, कल से मैं अपने काम पे फोकस करूँगा। लेकिन वो फोकस कितने दिन चला, तो कितने दिन आप फोकस कर पाए, कितने दिन हार्डवर्क कर पाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे गलती आपकी नहीं है, ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनकी एल्गोरिदम ही कुछ इस तरह की है कि ये आपको आपसे ज़्यादा जानती है। इनको सब कुछ पता है कि आपने कौन सी वीडियो में कितना टाइम स्पेंड किया, किस वीडियो को लाइक किया, और किस पोस्ट में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इवन दिन का कौन सा टाइम है और इस टाइम पर आप क्या देखना पसंद करते हैं, ये भी वहाँ पर सब रिकॉर्डेड है। और आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि आपका जैसा मूड है आपके पास वैसे ही वीडियोस दिखाई देती होंगी आपके फ़ोन में, आपके फीड में। ऐसी सिचुएशन में आप रहते हैं उसी प्रकार की आपको रील्स दिखाई देती हैं। मेटा ने खुद एक्सेप्ट किया है और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में ये साफ साफ लिख दिया है कि हम यूज़र के पर्सनल चैटिंग भी पढ़ते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, ताकि हम पर्सनलाइज जो है फीड उनको दिखा सके और एडवर्टाइजमेंट कर सके। कुल मिला के बात ऐसी है कि आज हमारे पास अनलिमिटेड डेटा है, अनलिमिटेड कंटेंट है, और इनकी एल्गोरिदम ऐसी है हमारे पास कि हमको 1 सेकंड भी ये अपने प्लेटफॉर्म से दूर नहीं जाने देते। ये चाहते हैं कि हम हर वक्त इनके प्लेटफॉर्म से ही चिपके रहें, और ये हमको एडवर्टीजमेंट दिखा कर अपने हिसाब से पैसा, मोटा पैसा कमा सके।
बातें तो बहुत हो गई, अब आते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन के ऊपर कि इस चीज़ का उपाय क्या है कि हम इस चीज़ से बच सके। इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि डोपामीन क्या होता है। डोपामीन एक ऐसी चीज़ है कि जब हम कोई भी इंटरेस्टिंग काम करते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे पूरी बॉडी को ये सिग्नल भेजता है कि हमें बस सब कुछ छोड़कर यही काम पे ध्यान देना है और इसी काम को करना है। ये बात तो आपको भी पता है कि जब हम कोई भी इंटरेस्टिंग काम करते हैं तो हमारी बॉडी की थकान पूरी गायब हो जाती है, हमारी नींद उड़ जाती है और हम बस पूरे फोकस से वही काम करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है डोपामीन रिलीज करता रहता है ताकि हम उसी काम को अच्छे से करते रहें। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस हमारे डोपामीन को सही रास्ते पर रिलीज करना है। तो सबसे पहला काम आप जो करेंगे वो है इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन को बंद कर देना है। नोटिफिकेशन बंद करने से आपको जो बार बार पॉपअप आते हैं वो दिखाई नहीं देंगे, यानी कि आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई और काम कर रहे हो, आप फोकस रह सकते हैं कुछ देर के लिए सही। और इंस्टाग्राम में आजकल हर कोई बस रील्स भेजता है और कुछ नहीं। ये तो था पहला काम। और दूसरा काम सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आपके फ़ोन में स्नैपचैट है तो स्नैपचैट को सबसे पहले आपको लात मार के उड़ा देना है, क्योंकि स्नैपचैट यूज़ करना मीठे लोगों का काम है। और जितना हो सके अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम पास करना है या फिर आपको माइंड फ्रेश करना है तो आप YouTube प्लेटफॉर्म पर स्विच करिए, क्योंकि YouTube ही ऐसी जगह है जहां पर आपको फिल्टर्ड कंटेंट मिलता है। और इतने बड़े YouTube में मैं कहीं खो ना जाऊं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लेना ताकि अगला इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप मिस ना कर पाएँ।